ज्योतिर्लिंगों में से 9वां स्थान है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यहाँ सावन में कांवरियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर कांवरिये सुल्तानगंज से जल भरकर ले जाके बाबा का अभिषेक करते हैं और वहां से मन चाही मुरादें पूरी करते हैं। कहते हैं कि वहां पे जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है, इसलिए उस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। कामना लिंग की कथा कुछ इस प्रकार शिवपुराण में बताई गई है। यह कथा लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव भी मानते थे कि रावण उनका परम भक्त है। शिव पुराण के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। उसके बहुत सालों तक तप करने के बाद भी जब भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो वह एक एक करके अपने सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला ही था तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को अपने साथ ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोगों का शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही कई देवता, यक्ष, गंधर्व को उसने कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण चाहता था कि भगवान शिव लंका में निवास करे ताकि वह उनकी पूजा अर्चना और उनकी आराधना में अपना जीवन व्यतीत कर सके। रावण हमेशा से यही चाहता था कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहे। भगवान ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, साथ ही एक शर्त भी रख दी। भगवान शिव ने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा, वहां से उठूंगा नहीं। दशानन ने यह शर्त मान भी ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या का समाधान पाने के लिए सभी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब श्री हरि विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चल पड़ा तो देवघर के पास उसे लहू शंका लगी। रावण ने एक ग्वाले को सख्त हिदायत देकर शिवलिंग पकड़ा दिया कि इसे नीचे मत रखना, और लहू शंका करने चला गया। कहते हैं बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे। इस वजह से यह तीर्थ भी बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और कुछ विद्वान इसे रावणेश्वर धाम नाम से भी पुकारते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण कई घंटों तक लहू शंका करता रहा, जो वहां आज भी तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर वहीं पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और सारे गंधर्व, ऋषि, देवताओं और मुनियों ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दी और शिव स्तुति कर वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से शिव शंभु महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।